नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में बड़ी संख्या में नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों ने देर रात तक सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान डॉक्टर और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद अब सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप करने की धमकी दी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग को लेकर 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह से ठप करने की आह्वान किया। एसोसिएशन ने आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर डॉक्टर्स ने ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर क्यों दिया हुआ है और क्या है इसके पीछे का कारण। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के बल प्रयोग को लेकर 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह से ठप करने का आह्वान किया। एसोसिएशन ने आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी डॉक्टरों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं डॉक्टर्स के ऊपर। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोरोना योद्धाओं के साथ हूँ। गौरतलब है कि सरकार के पिछले साल कोरोना वायरस पर काबू के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान महामारी से निपटने में योगदान को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर फूल बरसाए थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, कोरोना के समय में इन युवा डॉक्टरों ने अपनों से दूर रहकर पूरे देश के नागरिकों का साथ दिया। अब समय है पूरा देश डॉक्टरों के साथ खड़े होकर इन पर पुलिस बल प्रयोग करने वाले व इनकी मांगों को अनसुना करने वाले नरेंद्र मोदी जी को नींद से जगाएं। डॉक्टरों को झूठा पीआर नहीं, सम्मान व हक चाहिए। बता दें कि सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर 28 दिसंबर को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से दिल्ली हाई कोर्ट तक मार्च निकाला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। ऐसे में दोनों के बीच संघर्ष भी हुआ। पुलिस ने कम से कम 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा हड़ताल पर जाने से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला ने बताया, मेरे बच्चे का इलाज इसी अस्पताल में हो रहा था, लेकिन आज डॉक्टरों ने यहां से दूसरी अस्पताल में रेफर कर दिया है। फिलहाल जाता जानकारी के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल में ओपीडी सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहने के बाद फिर से शुरू कर दी गई हैं। प्रदर्शन कर रहे एक डॉक्टर ने बताया, मध्य दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रोहित मीना द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर लाठीचार्ज करवाई। डॉक्टरों का कहना है कि आज सभी रेजिडेंट डॉक्टर मंत्री जी से मिलने निर्माण भवन जाएंगे। हमारी नीट पीजी काउंसलिंग की मांग जारी है। इसके अलावा हम अतिरिक्त डीसीपी रोहित मीना की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि जहां अभी तक कोरोना के वक्त में जिन डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था, जिन डॉक्टर्स को ये कहा जा रहा था कि वो कोरोना वॉरियर हैं और उनके लिए सलाम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक ये कह रहे थे कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं। इसी के साथ बताते चलें आपको कि जहां अब तक भगवान की तरह डॉक्टर्स को पूजा जा रहा था, वहां पर आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन डॉक्टरों के साथ जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की, वो किस तरीके से पेश आ रही है, किस तरीके से इनके साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है और किस तरीके से धक्का दिया जा रहा है। दिल्ली के कई रेजिमेंट डॉक्टर के साथ नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की धक्का मुक्की के खिलाफ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने
29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पूरे देश में काम बंद करने का ऐलान किया था। आइए बताते हैं आपको। डॉक्टर्स ने आरोप लगाया था कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज परिसर से उच्चतम न्यायालय तक मार्च करने की कोशिश के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष ने आरोप लगाया कि कई डॉक्टरों का पुलिस ने हिरासत में लिया है और उन्हें थाना परिसर ले जाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, जिससे कुछ डॉक्टर घायल हो गए। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि इस देश के प्रधानमंत्री की इस चीज़ को लेकर, इस एक्शन को लेकर सब विपक्षी पार्टियों ने हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जहां अब तक इन डॉक्टर्स को पूजा जा रहा था, वहां देश के प्रधानमंत्री उस वक्त कोरोना के वक्त में जब इनके लिए फूल बरसाए जाते थे, इनको ट्वीट कर करके आशीर्वाद दिया जाता था, और अब देखिए कि किस तरह सड़कों पर बैठकर ये डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से आज इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, धक्का मुक्की की जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना ने दोबारा से दस्तक दे दी है, और उस दस्तक देने के बाद जो हमारे देश को बचा सकता है वो डॉक्टर ही है। अगर आज आप इन डॉक्टर के साथ इस तरीके की बदसलूकी कर रहे हैं, तो सोचिए कि आने वाले समय में क्या ये डॉक्टर कोरोना के समय में, कोरोना के वक्त में क्या हमारी मदद कर पाएंगे। जब आप इनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये लोगों को बचाने के लिए आपकी बात कैसे मान सकते हैं। जब आप इनकी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर दोबारा ये भी आपकी बातों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसी बीच बताते चलें आपको कि डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। और इसके साथ साथ ही फोडा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने कहा कि हम आज अपना प्रदर्शन तेज करने जा रहे हैं। फोडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो क्लिप साझा की है, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टरों को निर्माण भवन के परिसर के सामने प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। निर्माण भवन में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कार्यालय है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, इस मुद्दे के समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज RDA के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील दुचारिया ने कहा कि 4 डॉक्टरों के एक समूह ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की, जिन्होंने हमसे यह कहते हुए हड़ताल वापस लेने के लिए कहा था कि मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पहले भी इस तरह के मौखिक आश्वासन दिए जा चुके हैं और हम निर्माण भवन के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। राम मनोहर लोहिया सफदरजंग और लेडी हार्डिंग अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों और LNJP हॉस्पिटल समेत मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के तहत आने वाले 3 अस्पतालों ने शुक्रवार को प्रदर्शन फिर से शुरू करते हुए सरकार पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।